हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं आयनिक बंध। और आयनिक बंध को हम किस तरह परिभाषित करते हैं? विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और आयनिक ठोसों में क्या होता है? आयनिक ठोसों में विपरीत आवेशित धनायन एवं ऋणायन परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधित रहते हैं। आयनिक बंध अदिशिक होते हैं क्योंकि किसी भी आयन का स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है सभी दिशाओं में समान रहता है। आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस जो हैं ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील रहते हैं। आदर्श आयनिक ठोस विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन विभिन्न डिफेक्ट्स की उपस्थिति होने पर वह चालकता प्रदर्शित करता है। आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। किसी आयन के चारों ओर इन विपरीत आवेशित आयनों की संख्या निश्चित होती है और यह निश्चित संख्या उस आयन की समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ कि धनायन के चारों ओर कितने ऋणायन हैं, ये उसकी समन्वय संख्या हुई, और एक ऋणायन के चारों तरफ कितने धनायन हैं, ये उसकी समन्वय संख्या हुई। किसी आयनिक यौगिक के धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात RR कहलाता है। त्रिज्या अनुपात RR इज इक्वल टू R प्लस जो कि धनायन की त्रिज्या है डिवाइडेड बाय R माइनस जो कि ऋणायन की त्रिज्या है। त्रिज्या अनुपात की विशेषताएं, इसकी कोई इकाई नहीं होती एंड R इज वेरी वेरी लेस देन 1, अर्थात त्रिज्या अनुपात कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि ऋणायन की त्रिज्या कभी भी धनायन की त्रिज्या से अधिक नहीं होती। हम जानते हैं धनायन हमेशा छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। धनायन की त्रिज्या R प्लस का मान बढ़ाने पर इसे घेरने वाले ऋणायनों की संख्या भी बढ़ जाएगी या समन्वय संख्या भी बढ़ेगी। अतः त्रिज्या अनुपात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। त्रिज्या अनुपात से समन्वय संख्या का निर्धारण होता है और समन्वय संख्या क्या डिसाइड करती है? क्रिस्टल की ज्यामिति डिसाइड करती है। ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, उसकी क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। इस प्रकार त्रिज्या अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण ही त्रिज्या अनुपात प्रभाव या त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। किसी भी आयनिक यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है जिसमें वो निम्नतम ऊर्जा की हो। जानते हैं हम निम्नतम ऊर्जा पे सब कुछ स्थायी होता है। क्रिस्टल में यदि आयनों की व्यवस्था इस तरह हो कि विपरीत आवेशित आयन अधिक से अधिक संख्या में एक दूसरे से सटे रहें ताकि उनके मध्य रिक्त स्थान ना रहे, तो यह एक स्थायी व्यवस्था होती है। यदि समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफल की संकुल में धनायन का आकार स्थिर रखते हुए ऋणायन के आकार में यदि वृद्धि करें तो निम्न संभावनाएं मिलती हैं। देखिए, समान त्रिज्या वाला धनायन है, लेकिन हमने धनायन की समन्वय संख्या पर ऋणायन की त्रिज्या का प्रभाव देख रहे हैं। हमने ऋणायन की त्रिज्या को बढ़ा दिया है, धनायन समान है। तो देखिए, इसमें बी व्यवस्था जो है, बी व्यवस्था सर्वाधिक स्थायी व्यवस्था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अवस्था में सब आयन परस्पर सटे हुए हैं और किसी के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है। आयनों की यह व्यवस्था सीमांत व्यवस्था कहलाती है, जिसमें समन्वय संख्या निश्चित होती है। इसे न बदला जा सकता है और न ही इसे कम किया जा सकता है। इस व्यवस्था में ऋणायन का आकार कम होने से वह धनायन को तो स्पर्श करते हैं, लेकिन स्वयं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। यानी कि ऋणायन आपस में तो संपर्क में है, लेकिन धनायन और ऋणायन आपस में संपर्क में नहीं रहेंगे। अतः यह व्यवस्था स्थायी नहीं
हो सकती। कौन सी? ए वाली, क्योंकि इसमें समन्वय संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सी अवस्था में ऋणायन का आकार बहुत ही बड़ा है, जिससे वह एक दूसरे के संपर्क में तो हैं पर वह छोटे धनायन को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे धनायन और ऋणायन में कोई आपस में टच नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके मध्य क्या है, प्रतिकर्षण अधिक होता है ना, और यह एक अस्थायी संरचना बन जाती है। जब आकर्षण अधिक होता तो स्थायी संरचना बन जाती। त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल। त्रिज्या अनुपात नियम की सहायता से आयनिक ठोस की संरचना को पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह नियम सदैव सही नहीं होता। इसमें बहुत से अपवाद भी हैं, जिसकी वास्तविक संरचना त्रिज्या अनुपात के आधार पर अनुमानित संरचना से बिल्कुल भिन्न पाई जाती है। नियम के अपवाद और विचलन की व्याख्या। अपवाद कौन कौन से हैं देखें। क्षार धातु हैलाइड, त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इनकी जो संरचना है चतुष्फलकीय होनी चाहिए, क्योंकि RR का मान कितना होता है? 0.225 से 0.414 इनके मध्य में होता है, लेकिन वास्तव में यह हैलाइड जो है अष्टफलकीय होते हैं। ये अपवाद हुआ। इसी तरह से सेकेंड अपवाद है अब हैलाइड्स ऑक्साइड, सॉरी बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का त्रिज्या अनुपात होता है 0.97 और 0.81, जो कि 0.732 से 1 के बीच पड़ता है। अतः इन यौगिकों की संरचना घनीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक संरचना क्या है? अष्टफलकीय है। त्रिज्या अनुपात द्वारा समन्वय संख्या का पता चलता है। AB प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं की व्याख्या त्रिज्या अनुपात नियम द्वारा संभव है। AB प्रकार की संरचना यानी धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या समान हो, क्योंकि यहाँ धनायन और ऋणायन दोनों की समन्वय संख्या समान होती है। That's all. Thank you.